वाई एनिमे फेल्ड इन इंडिया। जी हाँ, आज हम लोग इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। हम लोग बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्यों एनिमे इंडिया में फेल हुआ। एक्चुअली एनिमे इंडिया में फेल होने के पीछे कई सारे रीजन हैं और मैं सभी रीजंस को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा एंड आई होप आप लोग सभी पॉइंट्स को ध्यान से देखोगे। तो बिना किसी देरी के लेट्स रोल द इंट्रो। So let's come to reason number 1, uninterested audience। तुम लोग मानो या ना मानो, ये तो सच्चाई है कि इंडियन टेलीविजन में पहली बार जब एनिमे आना शुरू हुआ था तब इंडिया में एनिमे देखने लायक ऑडियंस बिल्कुल ना के बराबर थी। दिस इज द रीजन कि कुछ गिने चुने एनिमे को छोड़ के बाकी सभी एनिमे फेल हो गए। चलो ये चीज मैं एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। सपोज तुम्हारे पास 20 मैंगो है जो बेचने तुम एक जगह पे जाते हो। तुम्हें लग रहा है 20 में से कम 15 मैंगो तो तुम बेच ही दोगे, बट इन रियलिटी वहाँ के ज्यादातर लोगों को तो मैंगो पसंद ही नहीं है। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनको मैंगो से सख्त नफरत है, तो नेचुरली तुम्हारी सेलिंग काफी कम हो जाएगी। सो जितना प्रॉफिट तुमने एक्सपेक्ट किया था उतना तुम्हें नहीं मिलेगा। अभी मुझे एक बात बताओ, क्या तुम अगली बार से वहाँ मैंगो बेचने जाओगे? कोई अक्लमंद इंसान तो ना ही कहेगा। नाउ इस जगह को इंडिया और मैंगोस को एनिमे मान लो। क्यों, समझ आया कुछ? एक्चुअली उस टाइम पे मैक्सिमम एनिमे की व्यूअरशिप बहुत ही कम थी। प्रैक्टिकली कहूँ तो 2017 के पहले इंडियन एनिमे फैंस वर वेरी लो इन नंबर एंड दिस बिकेम अ बिग रीजन व्हाई एनिमे फेल्ड इन इंडिया। और एनिमे के ऐसे ही कांस्टेंट फेलियर को देखते हुए टीवी चैनल्स ने एक के बाद एक एनिमे एयर करना बंद कर दिया। नंबर 2, टारगेट ऑडियंस ऑफ टीवी चैनल्स। एनिमे इंडिया में मोरलेस 2004 से ही आना शुरू हो गया था, बट एनिमेक्स उस समय लौता चैनल था जो 16 से 18 तक के ऑडियंस को टारगेट कर रही थी। ऑन द अदर हैंड बाकी जितने भी चैनल्स थे जिनमें थोड़े बहुत एनिमे आया करते थे वो टारगेट कर रहे थे बिलो 10 ऑडियंस को। उन्होंने कभी एनिमे को एनिमे की तरह दिखाया ही नहीं। दिस इज द रीजन कि डिज्नी, हंगामा, कार्टून नेटवर्क, सोनिक जैसे चैनल्स पर सिर्फ वही एनिमे सर्वाइव कर पाए जो बच्चों के बीच में पॉपुलर हो गई थी। जी हाँ, डोरेमोन, शिनचैन, निंजा हथौड़ी ऐसे ही कुछ एनिमे हैं। इसी वजह से हम लोग एनिमे टर्म को अलग से पहचान ही नहीं पाए। वो तो हमें बाद में पता चला कि ये सब कार्टून नहीं एनिमे है। जस्ट सोचो, जिन शोज को देखते हुए तुम्हारा बचपन गुजर गया, जिन शोज के बिना तुम्हारा बचपन अधूरा था, उनके ओरिजिन के बारे में तुम्हें 0.1% भी नहीं पता था। नाउ लेट्स कम टू रीजन नंबर 3 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, मिसकंसेप्शन अबाउट एनिमे। एनिमे तो बच्चों के लिए है। अरे तू क्या बच्चा है, पूरा दिन एनिमे देखता रहता है? ऐसे ही ताने कभी ना कभी तो आपने जरूर सुने होंगे। पहले तो इनको ये नहीं पता था कि एनिमे होता क्या है। अभी जब एनिमे के बारे में पता चला तब इनको लग रहा है एनिमे तो बच्चों के लिए है। अभी तक ये लोग कार्टून और एनिमे के बीच में डिफरेंस नहीं समझ पाए। तुम किसी चीज को बिना देखे, बिना अच्छे से जाने कैसे जज कर सकते हो? ऑल्दो लोगों में से ये मिसकंसेप्शन काफी हद तक जा चुकी है, बिकॉज मैं ये चीज काफी नोटिस कर रहा हूँ कि मेरे जो दोस्त पहले एनिमे को बच्चों के लिए बोला करते थे, आज वो खुद ही बहुत बड़े एनिमे फैन बन चुके हैं। भले ही लोगों में से ये मिसकंसेप्शन धीरे धीरे जा रही है, मगर कुछ साल पहले यही एनिमे के डाउनफॉल का बड़ा रीजन था। रीजन नंबर 4, सेफ गेम ऑफ टीवी चैनल्स। ओके, तो मैंने तुम लोगों को पॉइंट नंबर 2 में बताया था कि कैसे डिज्नी, हंगामा, कार्टून नेटवर्क जैसे चैनल चाहती है कि ज्यादातर बच्चे व्यूअर्स इनको देखे। बट क्या तुम लोगों को इसका रीजन पता है? रीजन बड़ा ही सिंपल है। इन चैनल्स को पता है कि इनका ज्यादातर टीआरपी ही बच्चों से आता है। सो जिस दिन बच्चे इनको देखना बंद कर देंगे उस दिन इनका व्यूअरशिप बहुत ही नीचे चला जाएगा। दैट्स वाई ये लोग नहीं चाहते कि बच्चे इन्हें देखना छोड़े, और इसी वजह से ये लोग उसी टाइप के शोज दिखाते हैं जो बच्चे ज्यादातर देख रहे हैं। मतलब सीधी सी बात है यार, अगर किसी चैनल को छोटा भीम दिखा के ज्यादा टीआरपी आ रहा है तो वो छोटा भीम की जगह और कोई शो क्यों दिखाएगा? डिज्नी वाले डोरेमोन इसलिए नहीं दिखाते क्योंकि वो एनिमे है। वो लोग इसलिए दिखाते हैं क्योंकि डोरेमोन से ही डिज्नी का मैक्सिमम टीआरपी आता है। शिनचैन का भी बिल्कुल सेम सीन है। और बाकी जो एनिमे थे जिनमें उतना व्यूअरशिप नहीं आ रहा था, उनको इन्होंने धीरे धीरे बंद कर दिया और उनकी जगह उन्होंने एयर करना चालू किया इंडियन कार्टून्स, क्योंकि उनसे ज्यादा टीआरपी आ रही थी। इसी वजह से एक के बाद एक एनिमे एयर होना बंद हो गया। बट आई डोंट थिंक हमें इन्हें दोष देना चाहिए, क्योंकि ये लोग तो वही दिखाएंगे ना जिनसे इनको ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। गलती तो हम व्यूअर्स की है जिन्होंने समय रहते अच्छे शोज को अटेंशन नहीं दिया।
इसी वजह से तो इन्हें लो टीआरपी के कारण एक के बाद एक एनिमे एयर बंद करना पड़ा। सो मेरे पास जितने भी पॉइंट थे मैंने उनको ऑलमोस्ट कवर कर दिए हैं इस वीडियो के अंदर एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो भाई आज के इस वीडियो को यहाँ पर ही खत्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए あらあら、さようなら。